प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर से विकसित भारत स्वदेश दर्शन 2.0 योजना कार्यक्रम के दौरान जनपद पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित ग्रामीण पर्यटन क्लस्टर के तहत पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र गूंजी कैलाश धाम में पर्यटन को विकसित करने और बढ़ावा देने हेतु 3,220.61 लाख के कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पूर्व में ही आदि कैलाश धाम ज्वालिंगकोंग और पार्वती सरोवर में हुआ और जागेश्वर धाम में भी आगमन हुआ, पिथौरागढ़ जिले के अंदर भी आगमन हुआ। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिस प्रकार से सीमा क्षेत्र के गांवों को वाइब्रेंट प्लेस और पहला गांव करके संबोधित किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आज कैलाश धाम के रूप में स्थापित किया गया और उसके लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई है जिससे पूरी पर्यटन तीर्थ यात्री ऐसे सारे लोग वहां आगमन आकर के लगातार इस क्षेत्र के अंदर भगवान शंकर के उस धाम का जा सके। कैलाश धाम का विकास किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण के अंतर्गत आज 32 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुई है। इसके अंतर्गत कैलाश धाम की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में यहाँ पर टूरिस्ट फैसिलिटी केंद्र और कुछ रहने की आवास की व्यवस्थाएं की जा रही है और टोटल 32 करोड़ का काम की आज शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 394 ग्राम विकास अधिकारियों के पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नव नियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए अपेक्षा की कि आप सभी नियुक्त कार्मिक अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए गांवों को विकसित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नारी शक्ति महोत्सव के अंतर्गत देहरादून के त्यागी रोड से लेकर बन्नू स्कूल मैदान तक आयोजित भव्य रोड शो में प्रतिभाग किया। इस दौरान हजारों की संख्या में उपस्थित महिलाओं, क्षेत्रीय जनता ने मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो या सिनेमा का क्षेत्र हो, हर जगह हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने आप को साबित किया है। महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर जो कुटीर उद्योग है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, अपने रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी आज रोजगार देने का काम कर रही हैं। अनेक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं, क्योंकि हमारी जो मातृशक्ति है उसके पास कौशल की कोई कमी नहीं है और यही कौशल अब उनको और उनके परिवारों को स्वरोजगार, रोजगार और आर्थिक शक्ति प्रदान। धर्मनगर हरिद्वार में चल रही शारदीय कांवड़ यात्रा अंतिम चरण में है। कल महाशिवरात्रि पर्व है, जिस कारण हरिद्वार में भारी संख्या में कांवड़िए गंगा जल भरने पहुंच रहे। इसको देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है, जिसे हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों और स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि कल महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया जाएगा। इस कारण 2 दिन भारी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार आ रहे हैं। इसको देखते हुए हमारे द्वारा रूट डायवर्जन भी किया गया है। जलाभिषेक जल चढ़ेगा 8 तारीख को शिवरात्रि के दिन। महाशिवरात्रि के दिन जब जल चढ़ेगा तो आज और कल बस 2 दिन कांवड़िए जो जल उठाने यहाँ पे आ रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। इसको देखते हुए डाइवर्जन भी किया गया है और बाकी सारे सुरक्षा के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्योंकि रात्रि में जो हमारे कांवड़िए आते हैं वो रसिया बड़ पे रुकते भी हैं, वहाँ पे सोते हैं, तो वहाँ पे लाइट का बेहतर प्रबंध करवाया गया। प्रशासन के साथ हमारा लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है। NHI से भी हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। जो कंपनीज वहाँ पे कार्य कर रही हैं उनसे भी अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो अगर कोई समस्या आ रही है तो तत्काल उसका निवारण भी किया जा रहा है।
नगरपालिका परिषद मसूरी में कार्यरत पर्यावरण मित्रों ने लंबे समय से अपनी मांगों का समाधान न होने के बाद आज नगरपालिका प्रांगण में नारेबाजी की और मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी और सभी कर्मचारी धरने पर बैठ गए। वहां मौजूद कर्मचारियों का कहना है कि मसूरी जैसे शहर में भी ठेका प्रथा चल रही है कि पिछले 4 महीने से धरना प्रदर्शन जारी है और सरकार द्वारा उनकी मांगों पर अब तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। इस मौके पर राहुल चैनालिया ने कहा है कि सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है और यदि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब। कि किन संस्था जिससे ठेका दिया हुआ है और मात्र 8,000 रुपये तनख्वाह कर्मचारी को दी जाती है मसूरी जैसी जगह में, और वो भी तनख्वाह 4-4 महीने से नहीं, चौथा महीना लग गया मार्च के महीने में। 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 8,000 रुपये भी जो है, और 8,000 रुपये में मकान का किराया भी पूरा नहीं होता, बिजली पानी का भी पूरा नहीं होता। गरीब आदमी का शोषण इतना हो रहा है इस सरकार के द्वारा। इस 8,000 में वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या मकान का किराया देंगे, क्या राशन खाएंगे, क्या बीमार हुए तो यहाँ 500-700 रुपये से तो कम दवाई नहीं आती है एक दिन की, और यहाँ 200-250 रुपये रोज मिल रहे हैं। बड़ा ही दुर्भाग्य बताएंगे सफाई कर्मचारी। आगे की रणनीति ये है कि आज हमारे विशाल बिरला जी देहरादून में कूच करके बैठे हैं, तालाबंदी करके बैठे हैं। अगर शाम तक उनका फ़ोन नहीं आता है या अगर सरकार उन्हें कोई सहमति नहीं देती है तो हम हो सके तो कार्य बहिष्कार करेंगे। आगे की रणनीति ये कि हम हड़ताल पे जाएंगे। सारे सफाई कर्मचारी जितने भी प्रदेश भर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत की एंट्री से कांग्रेस में हलचल मची हुई है। हालांकि वीरेंद्र पहले से ही खानपर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे, लेकिन अब उनके होर्डिंग पोस्टर पूरे लोकसभा क्षेत्र में नजर आने से इसे लोकसभा की दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत का कहना है कि चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर निकलना चाहता हूं और यही अवसर है चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर आने का। यदि चुनाव लड़ा तो अगले 10 साल तक चुनाव लड़ने की राजनीति में फंसा रहूंगा। हरीश रावत ने हरिद्वार से अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए टिकट की पैरवी की है। मैं चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर निकलना चाहता हूँ और उसके लिए यही अवसर है, नहीं तो फिर एक बार फंस गया तो इसका अर्थ ये होगा कि अगले 10 साल तक फिर जो है मुझे चुनाव लड़ने की राजनीति का हिस्सा बना रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया कि यदि पार्टी के हित में होगा और पार्टी के लिए पार्टी समझेगी कि मेरे संबंधों का, मेरे नाम का, मेरे काम का उपयोग किया जा सकता, तो मेरा बेटा उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएगा। वहीं हरीश रावत के बयान पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरीके से पूरी कांग्रेस राहुल यान को लॉन्च करना चाहती है लेकिन उतर नहीं पाता, ठीक उसी प्रकार हरीश रावत अपने बेटे के सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हरीश रावत ने बेटे को सेटल कर दिया है। देखिए, हरीश रावत जी तो अपने पुत्र को सेटलमेंट करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और उन गांधी परिवार की और कांग्रेसियों की आराध्य जिस प्रकार से अपने बेटे को बार बार लॉन्च करना चाहती है, राहुल यान को उतारना चाहती है, लेकिन वो यान बार बार उतरता ही नहीं है और फिर बैक मार जाता है। इसी प्रकार से कांग्रेस के हरीश रावत जी अपने बेटे को सेटलमेंट करना चाहते हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मनेरी झील में आज से 5 दिवसीय वाटर इंस्पोरस प्रशिक्षण साहसिक पर्यटन विभाग द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें 42 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें 14 लड़कियां और 28 लड़के वाटर स्पोरस साहसिक खेलों में भाग ले रहे हैं। वहीं साहसिक पर्यटन अधिकारी का कहना है कि इस खेल परीक्षा प्रशिक्षण में जो बालक बालिका इसमें भाग लेना चाहेंगे, उनकी
उम्र 16 से 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं उनका कहना है कि गंगोत्री यात्रा सीजन में भी यहां पर पर्यटकों के लिए बोटिंग कराई जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन की अपार संभावनाएं बनेंगी। ये हमारा फर्स्ट टाइम था इधर और बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी औरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? औरों को यही करना चाहिए, सबको लाइफ में एक एक बार ये इंटरेस्टिंग मोमेंट मिलता है, सबको एक एक बार, तो सब आए और शामिल हो इसमें।